अगर किसी को भी इस बात से परेशानी हो तो वो अभी की अभी घर छोड़ के जा सकता है। मन्नियों कहते हुए शर्म ना आए, कितने सालों तक चलती आ रही हो गलत और दकियानुसी रिवाज को हम मानते आ रहे हैं। मैं आप सबके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मोलकी किसी सुहागन तक कम ना है। उसे भी हर सुहागन की तरह सारे अधिकार मिलने चाहिए। जब मोलकी हर सुहागन की तरह सारी जिम्मेदारी निभाती है तो उसे भी हर रस्म निभाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। और मुखिया वीरेंद्र प्रताप सिंह की सुहागन होने के नाते मुखियाणी को पूरा अधिकार है कि वो नई बहू की मुंह दिखाई करे। ले मेरे तरफ से सगुन और कर ले अपनी बहन की मुंह दिखाई। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। पल पल जीवन रूप बदलता रहता है। जीवन को हर रंग में जीना पड़ता है। वैभव, वैभव, अरे इधर आ, आजा आजा जल्दी आ। नई नवेली दुल्हन अपने पति का पांव छूकर उसका आशीर्वाद देती है। नहीं, हम इनके पैर नहीं छुएंगे। अब माँ वो क्या है ना कि कल रात को प्रियो के कमर पे मोच आ गई, इसीलिए वो झुक नहीं पाएगी, इसीलिए वो पाँव नहीं छू पाएगी। हाँ सही बात है, मोच में मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब देख लो कल रात को मेरी भी कमर में थोड़ी मोच आ गई है, पूरी रात ना सो पाया मैं। ऐसे क्या कर रहा था वीरेन कि कमर में इतनी जोर से मोच आई? कहीं मुखियानी तो ज्यादा परेशान नहीं कर रही? चाची अपनी उम्र का ख्याल तो कर ले, कुछ भी बोलती है। प्रकाशी देखो अपने बेटे का चेहरा क्या लाल हुआ जा रहा है। अब बात भी तो ऐसी है, मुंह तो लाल हो गई। अरे भाई मेरी तरफ से इन नए शादीशुदा जोड़े को एक खास तोहफा है। हाँ? हाँ। नहीं इनकी शादी किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन नए जोड़े को हनीमून पे जाने का हक है। इसलिए मेरी तरफ से इन दोनों के हनीमून पर हवाई जहाज का टिकट और होटल फ्री फ्री फ्री। अरे वाह। अरे नहीं भाई। पर मामा जी हमें। थैंक यू मामा जी, आप इतने प्यार से हमारे लिए तोहफा लाए। हम दोनों जरूर जाएंगे। और इतना हम आपसे परेशान ही हो गए। ये भी मैंने क्या कर दिया, तन्ने परेशानी हो गई। आपने सबके सामने नीचे ये क्यों कहा कि
आपकी पीठ में मोच आ गई है। देखो ना उन्होंने कितना मजाक उड़ाया हमारा। अब मुझ चाहिए तो मैंने बोल दिया, इसमें क्या गलत बोला मैंने? पर आपने क्यों बोला? वो देखा ना कितना गलत मतलब निकाल रहे थे सब। अरे उनको जो मतलब निकालना निकालने दे, वरना को फर्क ना पड़ता। पर हमें तो फर्क पड़ता है ना। पता नहीं क्या क्या गलत सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। क्या गलत सोचेंगे? वही कि हम आपकी पत्नी। तू पत्नी है मेरी, क्या गलत बात है इसमें? और सुन, मेहमानों का काम होता है बोलने का, वो बोलते रहते हैं, ध्यान मत दे, अपना काम कर। आप एक काम करिए, आप ये पानी पीजिए। जैसे ही आपका दिमाग गर्म हो रखा है, ये पानी पियेंगे तो ठंडा हो जाएगा अपने आप। ये मेरा दिमाग ठंडा मरने ना चाहिए। पानी वाणी पानी हटा। बशर की फीस से लड़ाई हो गई। हाँ, अगर आती फिर से घर छोड़कर चली गई तो पापा बहुत गुस्सा होंगे। अगर बशर गुस्सा हो गया तो फिर आती को घर में नहीं आने देंगे। हमारा आती कभी घर नहीं आएगा। मानस, चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा बताओ क्या हुआ? आपको बब्बर से परेशान करता है ना। आती वो तो आपको हमेशा डांटते रहते हैं, तो आप हमें छोड़ कर नहीं जाओगे ना, जैसे पहले गए थे। मानस चुप हो जाओ। अच्छा इधर देखो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, रोना बंद करो, बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो, जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त कभी खेल खेल में लड़ पड़ते हो ना, और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाते हो ना, वैसे ही हम और बब्बर शेर भी कभी खेल खेल में लड़ पड़ते हैं और फिर थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? और आपको तो पता ही है कि हम तुम दोनों से कितना प्यार करते हैं, है ना? और अब तो बब्बर शेर भी तुम दोनों को कितना प्यार करने लग गए, है ना? आती पहले वाली मम्मी हमें छोड़कर चली गई, अब तुम तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना आती? नहीं, हम तुम दोनों को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे, पक्का। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बावरी, तुम मेरे तक कितनी भी लड़ाई करती हो, पर यो पक्का है कि तेरे से ज्यादा ख्याल मेरे बच्चों का और कोई ना रख सकता, और ये भी तेरे बिना ना रह सकते। तू सही मायनों में इनकी माँ बन गई है बावरी। मुखी जी, अब चाहे हमारे बीच में कितने भी झगड़े हो, लेकिन उसका असर हम इन बच्चों पर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये केवल आपके ही नहीं बल्कि हमारे भी बच्चे। भूरी, ये भूरी फिर से शायद अपने बीमार पिताजी के पास जा रही होगी, पर उनके पास ऐसे चुपचाप जाने की क्या जरूरत है? और वो भी हर बार रात को। पूरे दिन में क्यों नहीं मिलती अपने पिताजी से? भैया, भैया, वैभव, ये बात होगी? भैया मैंने सुना है वो तालाब के पास वाली जमीन की बोली लग रही है। हाँ, वो चौरसी आया था मेरे पास, बता रहा था मेरे दुश्मन भी आ रहे हैं बोली लगाने के लिए। भैया मैं आपसे यही बात करने आया था कि वो जमीन के बहुत फायदे हैं। उसके पास हाईवे बन रहा है और उसके बाद उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही वो जमीन लें। दुश्मनों के हाथ में वो जमीन नहीं आनी चाहिए। नहीं जाएगी। जमीन के मामले में तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ, तू चिंता ना कर। आज तक तेरे भाई ने जिस जमीन पर हाथ रखा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई है। इसलिए तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, आराम से सो जा। और हाँ, मैंने सुना है कल तू हनीमून पे जा रहा है, तो प्रियासी का खास ध्यान रखना। कोई जोर जबरदस्ती या बदतमीजी मत करना, वरना मेरे तो बुरा कोई ना होगा। समझ गया ना तू? मेरी समझ में तो आ गया भैया, पर जब तक आपके समझ में कुछ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी,
क्योंकि जो जाल मैंने आपको फंसाने के लिए बिछाया है, उस जाल में फंसने से आपको कोई नहीं बचा सकता। वो क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी खराब कर दी है इस गवारन ने। यार बना दी है मेरी लाइफ। रोज नए नए तरीके ढूंढती है मुझे टॉर्चर करने के। आई रियली डोंट नो मैं कैसे पीछे छोड़ूंगा इसका। तू कोई आइडिया देना मुझे जल्दी से प्लीज यार। एक आइडिया है मेरे पास। देवा जी, अगर आप मेरी बात मानोगे ना। भाभी आप तो अपना आइडिया अपने पास ही रखो प्लीज। मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। अरे देवा जी, एक बार मेरी बात सुन तो लो। भाभी प्लीज नहीं सुनना मुझे आपका कोई स्टूपिड आइडिया। अरे सुनो 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 सुनो, सुनने में क्या जाता, एक बार से सुन लो। देखो कल शाम को आप लोग हनीमून के लिए निकल रहे हैं ना। एक काम करो, आप ना अपना बैग लेकर बिना किसी को बताए सुबह ही चले जाओ। देखो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये प्रेयसी बहुत ज्यादा शातिर है। उसने पहले पूरे घर वालों को अपनी ओर कर लिया। इसके पहले कि वो सबको आपके खिलाफ खड़ा करे, आप चुपचाप यहां से भाग जाओ। क्या बात है भाभी, आप तो एकदम अंतर्यामी निकली। आपको तो सब पता है कि हम महबूब जी के साथ आगे आगे क्या क्या करेंगे। चलिए अब हमें भी एक आइडिया की जरूरत है। जल्दी से कायदा दे दीजिए जिससे हम महबूब जी का जीना आराम कर दे। दीजिए। प्रेयसी, अपनी हद में रहो। तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। मुझसे पंगा लिया ना तो जला के राख कर दूंगी। जलकर राख तो वैभव की जिंदगी होने वाली। क्यों वैभव, अब तुम ही बताओ, जो तुमने हमारे साथ किया है उसकी बात से हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं दे सकते। तो कल क्लियर हो जाएगा कि कौन किसे बर्बाद करता है। कल से तुम मेरे साथ हनीमून पे होगी, वो भी अकेले। फिर देखता हूँ कौन आता है तुम्हें मुझसे बचाने। बचने के रास्ते तो तुम ढूंढो वैभव। अब हमें तुमसे कोई डर नहीं लगता। जो तुमने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और तुम ही सोचो, जिस औरत के पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना, वो और भी कितनी खतरनाक हो जाती है। घायल शेरनी हूं मैं, तुम बचो हमसे। बचने के रास्ते तुम ढूंढो, समझे? ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत आपके लिए। तेरे कैसे पता मैंने प्यास लगी है? हमें सारी खबर होती है आपकी। अच्छा? नहीं, हमारा मतलब है प्रीति ने बताया कि आपको कुछ ठंडा पीना था, इसलिए हम आपके लिए ये ठंडा शरबत ले आए। और हाँ, उसमें बर्फ भी है ताकि आपको ठंडक मिले। वैसे आपने सुना बच्चों ने क्या कहा? हाँ सुना। फिर अब तो यो के ध्यान रखा कर, मेरे से बहस मत कर। बहस हम नहीं करते, आप करते हैं। बहस तू करती है। आप करते हैं बहस, हम नहीं करते। आप ही करते हैं। अरे पाप, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बर्फ डाल दी तूने इसके अंदर? पूरी उड़ेल दी इसके अंदर बर्फ। अरे पर आपने तो कहा था कि आपको ठंडा पीना, आप ठंडे के लिए बर्फ नहीं डालेंगे तो कोयला थोड़ी ना डाल देंगे शरबत में आराम से। अरे बर्फ डाल मत, इतनी मत डाल, सारी उड़ेल दी तूने अंदर। अब सोच, अगर मेरा गला बैठ जाता तो कल क्या होता? तो कल क्या? हमें क्या पता कल क्या? अब आप ही बता दीजिए कल क्या। बोलिए। मेरी दादी कहा करती थी कि काम का की सारी बातें जोरू तो ना किया करते। तो जोरू को भी कोई शौक नहीं है आपके कामकाज की बातें जानने का? आपने तो बस कहा कि कल कुछ है, इसलिए हमने पूछा कि कल क्या। और हाँ, जैसे आपकी दादी जी कहा करती थी कि जोरू को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए कामकाज की, हमारे दादाजी भी कहा करते थे कि पति की भी उतनी सुननी चाहिए जितनी काम की बात हो। और हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के सामने हमसे ऊंची आवाज में बात मत किया कीजिए, और ना ही उनके सामने कुड़कुड़ किया कीजिए, और लड़िएगा भी मत। बस इतना प्रॉमिस कर दीजिए हमसे। चल ठीक है, पर तन्ने भी एक वादा करना होगा कि बच्चों के सामने नाराज ना होगी, मुंह ना चढ़ाएगी, गुस्सा भी ना होगी, और लड़ेगी तो बिल्कुल ना। बोल, करेगी वादा? ठीक है, पिंकी प्रॉमिस? ओके, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अच्छा चलो अब हम ये साफ कर देते हैं। बावरे। मैं
किसी भी हालत में तेरे साथ हनीमून पर नहीं जाने वाला, इसलिए आज और अभी निकल जाता हूँ यहाँ से। भैया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कल शाम तक वो खुद हवालात में होंगे, उस जमीन की वजह से। वैभव रोक। ओ गॉड, इन बुड्ढों को पता नहीं क्या पड़ी होती है इतनी सुबह उठने की। अरे किस जा रहा है सुबह सुबह? वो मैं मामा जी, वो अरे यो मैं क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सुबह सुबह चोरों की तरह किस जा रहा है? मामा जी, वो बस मैं मामा जी, हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। वो हम दोनों ने सोचा कि हम अभी निकल जाते हैं। इतनी देर क्यों करनी? अभी तो रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, वरना सूरज चढ़ते ट्रैफिक बढ़ जाता है ना वैभव जी? हाँ ना, बात तो ठीक कह रही है तू। तुम लोग एक काम करो, जल्दी निकल लो वरना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। हाँ जाओ जाओ। चलिए। मुखी जी उठ जाइए। बब्बर शेठ जी, ये लीजिए आपके लिए चाय ले आए हैं हम। उठिए। क्या बात है, आज क्रूर सिंह घोड़े बेच के सो रहे हैं। वैसे ज्यादा गहरी नींद में सोए हुए इंसान को उठाने में मजा भी ज्यादा ही आता है। उठ जाइए। यो क्या तरीका है उठाने का? ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? आप ऐसे बब्बर शेठ से बकरी क्यों बन गए? ऐसे मिमिया क्यों रहे हैं आप? मिमिया ना रहा हूँ, तूने जो शरबत पिलाया था ना, ये उसकी वजह से हुआ है। हमारे ताऊ जी को भी ना दे तेरे ताऊ को इसका। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या? अच्छा, ये लीजिए। आज एक जमीन का सौदा होना है, बोली लगनी है उसकी। और इस हालत में कैसे बोली लगाऊंगा मैं? मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही, अब क्या करूंगा? अब आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम मदद करें आपकी। नहीं, आपकी आवाज बनकर। हमारा मतलब है कि हम आपकी आवाज बनकर बोली लगाने चले। आप बस इतना बताते रहना कि कब और कितनी बोली लगानी है। आप बताते रहना, हम बोली लगाते रहेंगे। बताइए फिर। तो फिर ठीक है, नीलामी में मेरी तरफ से बोली लगाएगी मेरी बावरी। आपकी बावरी? मेरा मतलब था हम सबकी बावरी। मेरी बावरी। आज बाबरी बनेगी अपने क्रूर सिंह की आवाज, लगाएगी उनके लिए बोली, देगी उनका साथ। तुम क्या सोचते हो? तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे हमें छोड़कर? कितने बेवकूफ हो तुम, जो तुम्हें लगता है कि बिना किसी को पता चले तुम भाग जाओगे यहाँ से। इतनी आसानी से तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये बात ध्यान रख लो। तू ज्यादा स्मार्ट मत समझ अपने आप को, समझी? जिस दिन मैंने सोच लिया ना, उस दिन पछताएगी तू। पछताओगे तो तुम, और अभी भी पछता ही रहे हो। तुम ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, मुखी जी का हाथ है हमारे सर, इसलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तेरा और तेरे मुखी जी दोनों का वो हशर करूंगा
जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब हम दोनों हनीमून पर होंगे तब तेरे मुखिया जी जेल में, फिर देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। चल तू हनीमून पे। तेरा सारा घमंड ना तोड़ दिया तो मेरा भी नाम वैभव प्रताप सिंह नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरते दम तक याद रखेगी तू भी, तेरी बहन भी और तेरे मुखिया जी भी।